अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 23,500 के पास पहुंच चुके हैं, जबकि अगर मृतकों की बात करें तो 750 के आसपास ये आंकड़ा है। और महाराष्ट्र और दिल्ली में जिस रफ्तार से मामले बढ़े हैं उससे सरकारें चिंतित हो गई हैं। गुजरात में भी मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ की बात सुने तो उन्होंने तो कहा है कि अगर मामले दोगुने होने की रफ्तार यही रही तो मई अंत तक 8 लाख मामले हो सकते हैं, तो कि चिंता का विषय है। और सभी, चाहे केंद्र की सरकारें हो चाहे राज्य की सरकारें हो, सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं संक्रमण को फैलने से रोकने के। लेकिन इस बीच एक अध्ययन आज सरकार ने सबके सामने रखा है। वो बताता है अध्ययन की लॉकडाउन जिसको 1 महीना पूरा हो चुका है संपूर्ण लॉकडाउन को, इस संपूर्ण लॉकडाउन ने कोरोना वायरस को हराने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि जंग अभी पूरी नहीं हुई है, जंग अभी जारी है, लेकिन संक्रमण फैलने का जो एक दर होती है वो इस लॉकडाउन की वजह से काफी नियंत्रण में रही है। हालांकि विपक्ष का कुछ और कहना है, लेकिन सरकार अपने दावे पर अडिग है कि लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना वायरस के संक्रमण हैं वो मामले फैलने से काफी रुके। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से पैदा हुई स्थिति अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई सहित बड़े या उभरते हॉटस्पॉट इलाकों में खासतौर पर गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया जाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है और इसकी वजह से कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है। बयान में कहा गया है कि बड़े हॉटस्पॉट जिलों या उभरते हॉटस्पॉट शहरों जैसे कि अहमदाबाद और सूरत, ठाणे, हैदराबाद और चेन्नई में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करना समय पर उठाया गया कदम था और अगर यह फैसला नहीं लिया गया होता तो भारत में अब तक कोविड-19 के 1 लाख मामले होते। अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में वायरस का प्रकोप नियंत्रण में है। उन्होंने इसका श्रेय मजबूत निगरानी नेटवर्क, लॉकडाउन और नियंत्रण के अन्य उपायों को दिया। स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने और लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों की परेशानियों को दूर करने के बारे में सुझाव देने के लिए जो 11 अधिकार प्राप्त समूह बनाए गए हैं, उनमें से एक समूह एम्पावर्ड ग्रुप 1 के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने बताया कि उनके आकलन के मुताबिक कोविड-19 के मामले भारत में दोगुने होने की रफ्तार को कम करने में लॉकडाउन प्रभावी रहा है। यह दर अभी 10 दिन है। उन्होंने बताया 21 मार्च तक हर 3 दिन में संक्रमण के मामले दोगुने हो रहे थे। जनता कर्फ्यू लगने के बाद 23 मार्च को महत्वपूर्ण मोड़ आया तथा मामले दोगुने होने की दर बढ़कर 5 दिन हो गई। तब तक हम यात्रा प्रतिबंध लगा चुके थे और सामाजिक दूरी का वातावरण तैयार कर चुके थे। बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई और हम थोड़ा पिछड़ गए, लेकिन 6 अप्रैल से इसमें सुधार आने लगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि बीते 28 दिन में 15 जिलों में कोई नया मामला नहीं आया है, जबकि 80 जिले ऐसे हैं जिनमें बीते 14 दिन में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह से 24 घंटे की अवधि में कोविड-19 के 1684 मामले सामने आए, जिसके साथ देश में संक्रमण के पुष्ट मामलों की संख्या 23,077 हो गई। अग्रवाल ने बताया अब तक संक्रमण के कुल मामलों में 20.57% यानी 4,748 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच हरियाणा और असम के लगभग 1400 छात्र शुक्रवार को सुबह राजस्थान के कोटा से अपने अपने घरों को रवाना हो गए। वहीं राजस्थान के अलग अलग शहरों और कस्बों में रहने वाले 2000 से अधिक छात्र भी अपने अपने घरों के लिए रवाना होने वाले हैं। इस बीच बिहार के छात्रों ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से घर वापसी के लिए इंतजाम करने की अपील करते हुए मौन प्रदर्शन किया। इस कवायद की निगरानी कर रहे कोटा के एडीएम प्रशासन नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि असम के छात्रों को ले जा रही 18 और हरियाणा के छात्रों को ले जा रही 31 बसों को कोटा से रवाना कर दिया गया है। उधर इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA का अनुमान है कि इस समय करीब 2.5 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मरम्मत का सामान और सेवाओं की दुकानें बंद हैं। इस अनुमान में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां यदि नहीं हटाई जाती हैं तो मोबाइल खराब होने या टूट जाने की वजह से करीब 4 करोड़ लोग मई के अंत तक बिना मोबाइल हैंडसेट के हो जाएंगे। अब रमजान का जो पाक महीना है वो शनिवार से शुरू हो रहा है
बार बार ये अपील की गई है धर्म गुरुओं की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि घर पर ही इबादत करें, मस्जिद ना जाएं। लेकिन देखना होगा कि कितने लोग ये बात मानते हैं। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि आज खरीदारी के लिए जो बाजारों में भीड़ उमड़ी है, कई शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ जगह इस तरह की भी तस्वीरें आई हैं कि जो पुलिस है वो जब सामूहिक नमाज पढ़ने से रोक रही थी तो पुलिस को पीटा गया है। ये लगातार सिलसिला ऐसा चल रहा है और देखना होगा कि रमजान में कितने लोग बात मानते हैं और कितने लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो एक चीज सामने आ रही है कि रेलवे ने कई विकल्पों पर सोचना शुरू कर दिया है, काम तेजी से जारी है। लॉकडाउन के बाद अगर जो रेल की सेवाएं हैं वो शुरू होती हैं तो जो प्रस्ताव सामने आ रहा है उसके मुताबिक जो ट्रेन सर्विसेज हैं वो पूरे भारत में पहले चरण में शायद चालू नहीं हो। जो ग्रीन जोन एरिया है जहां पर कोई मामले नहीं है उन्हीं एरियाज में ये ट्रेनें शुरू होंगी। और उसके लिए भी बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेनें ही चलाई जाएंगी और जो दूसरी ट्रेनें वो चलेंगी भी तो उसमें मिडिल बर्थ नहीं होगी। जिसका टिकट कंफर्म होगा वही स्टेशन पर भी प्रवेश पा सकेगा और उसकी भी पूरी जांच के बाद उसको यात्रा की अनुमति होगी। और जो इस दौरान कोई भी रियायत नहीं होगी, जैसे कि सीनियर सिटीजन को रियायत मिलती है, दिव्यांग को मिलती है, खिलाड़ियों को मिलती है, अलग अलग तरीके से रियायतें मिलती है, तो कोई रियायत नहीं मिलेगी। और जो टिकट है शायद उसका दाम भी महंगा हो सकता है, ताकि जिसको इमरजेंसी है, जिसको बहुत ज़्यादा जरूरी है, वही यात्रा करे, अन्य कोई यात्रा ना करे। उधर जो प्रवासी श्रमिक हैं जो कि अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आपस में बातचीत हुई है। और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि जो लोग 14 दिन का क्वारंटाइन का समय पूरा कर चुके हैं उन लोगों को प्रदेश में वापस लाया जा सकता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं। देखना होगा कि ये लोग अपने कौन कौन से प्रदेशों में फंसे लोगों को अपने राज्य में वापस ला पाते हैं।